जय हिंद दोस्तों आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बीपीएससी एग्जाम में अपीयर होने कल जा रहे हैं। और सबसे दो चार टिप्स है मेरी तरफ से जो बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके लिए, बहुत ज़रूरी है, तो आप इसे सुनते जाएं। सबसे पहले तो आप कल सेंटर पे एक बिल्कुल टाइम से पहुंच जाएंगे, बिफोर पहुंच जाएंगे, ताकि आपको कोई पैनिक ना हो, उस समय बहुत जल्दीबाजी में नहीं रहे। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि आज जो होता है वो प्रॉब्लम ये होती है कि नींद नहीं आना, वो मैक्सिमम लोगों को होती है और होना भी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए कोई पैनिक नहीं होना है, कोई एंजाइटी नहीं लेना है, बहुत परेशान नहीं होना है कि नींद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कल 2 घंटे का पेपर है, उसके बाद आकर आप सो सकते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि नींद नहीं आ रही है, वेल एंड गुड, कोई बात नहीं है, आप वैसे ही जाइए। नहीं आ रही है, कोई बेचैनी नहीं है, आप आराम से रिवाइज करते रहिए, थोड़ा बस लेटे रहिए, 5-6 घंटे कम से कम लेटे रहिए, ताकि कोई ज़्यादा। और हाँ, प्लीज़ किसी का बर्डन नहीं लेके जाना है कि मुझे इस बार बिल्कुल क्रैक करना है। ये हाँ, अच्छा परफॉर्म करके आना है। आपका जो टारगेट पर्पस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मुझे बिल्कुल अच्छा एक सेफ परफॉर्म करके आना है, ठीक है। उसके बाद कोई एक्सपेक्टेशन का बर्डन आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी इतने मटेरियल आप इतने कुछ पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन में है, तो कोई बर्डन नहीं लेना है, किसी की एक्सपेक्टेशन को नहीं सोचना है उस टाइम पे, और टाइम पे पहुंच जाना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कुछ खाना ज़रूर खा लेंगे। एग्ज़ाम से करीब 1.5 घंटे 2 घंटे पहले कुछ खाना ज़रूर खा लेंगे, एनर्जेटिक कुछ हो तो खा लेंगे। या फिर अगर कोई फ्रूट से ज़्यादा अच्छा है खाना ज़रूर खा के 1-2 बनाना भी खा सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा ब्रेन के लिए। और एग्ज़ाम में 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी। एक तो सबसे पहले कई लोग करते हैं कि 10 क्वेश्चन पहले लगा लिया, जल्दी जल्दी टिक लगा लिया क्वेश्चन पेपर पे, उसके बाद उसको ओएमआर शीट में फिल किया। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपकी क्वेश्चन शीट कोई नहीं देखने वाला है, केवल आपकी ओएमआर शीट देखी जाएगी कि आपने क्या फिल किया है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन किया, उसके सामने ओएमआर को फिल करना है। बिल्कुल उसमें ये नहीं कि 2 भी नहीं करना है, ये गलती कई लोग करते हैं और बाद में बहुत पछतावा होता है। तो बिल्कुल इस गलती से आपको बचना है। एक क्वेश्चन किया, सामने उसका फिल कर दिया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन एक बार देख सकते हैं, ताकि आपके माइंड में वो चलता रहेगा क्वेश्चन के कैसे करना है। उसके बाद करना है, और 100 कोशिश कीजिएगा 115-17 से ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, क्योंकि ऑलरेडी जो क्वेश्चन होता है, जितना हम करके आते हैं, कोशिश करते हैं, उससे 8-10 ज़्यादा क्वेश्चन हो जाता है। आप चाहे ना चाहे ये हो जाएगा, तो उससे ज़्यादा करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और प्लीज़ बहुत कूल होके करना है, आपको सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं है। आपके ये ध्यान रखना है, 2-4 चीज़ें अपने आप को अफर्मेशन दे के जाना है कि आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे अच्छी हूँ, मुझे सब पता है, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता वो किसी को नहीं आता। पहला अफर्मेशन ये देना है, एकदम बिल्कुल कॉन्फिडेंटली देना है फॉर्मेशन कि मुझे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो नहीं आता। दूसरी बात होती है कि कभी कभी ऐसा होता है 4-5 क्वेश्चन ऐसे आते होते हैं बिल्कुल बाउंस, कि एकदम से क्लीन बोल्ड करने वाला, कि देखा और पता चला कि नहीं आता जी, बिल्कुल नहीं आता। फिर हम क्या करते हैं, काउंट करना शुरू करता है, अच्छा ये नहीं आया, ये नहीं, जहाँ से देखा ठीक है नहीं आ रहा है, इट्स ओके, फिर देखेंगे बाद में, इसे देख सकते हैं। उसे जहाँ से आता है और जितना नहीं आ रहा उसको काउंट नहीं करना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है उस टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे। जितना आता है वहाँ से शुरू करना है, उसको करना है। जो नहीं आता उसको एक घेरा करके छोड़ सकते हैं कि सेकंड राउंड में उसे किया जा सकता है, और बिल्कुल उसको उसी समय ओएमआर शीट में फिल करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, कि जिसको आंसर आपको बिल्कुल क्लिक कर जाता है, देखने के बाद आंसर आपको तुरंत समझ में आ जाता है, ये आंसर है, आपने तुरंत फिल किया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके 80-20 का रेशियो चलता है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे पता है लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है, इस क्वेश्चन के आंसर में थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है। उसमें आप क्या करेंगे, बिल्कुल कूल रहेंगे, बिल्कुल कूल, शांत। आपको पता है आंसर आपके सामने है, ऑप्शन से। उस कंडीशन में आपको करना 80 और 20 वाले या 70-30 के जो रेशियो वाले क्वेश्चन हो गए, उसको आपको एलिमिनेशन प्रोसेस के द्वारा उसको एलिमिनेट करना है। आपको ऑप्ट नहीं करना है, चूज नहीं करना है। आप क्या करेंगे, वहाँ देखेंगे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये आंसर ऑप्शन हो नहीं सकता, तो उसे एलिमिनेट करते। जैसे आप 1-2 एलिमिनेट करेंगे, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद तीसरी जो जगह आती है वो होता है कि जहाँ 50-50 का, तो 50-50 में थोड़ा ट्रिकी होना पड़ता है आपको, ठीक है। उसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद करना पड़ता है। अगर मैचिंग वाले क्वेश्चन है तो आपको 2 भी याद है तो पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। और मैचिंग वाले क्वेश्चन में प्लीज़ बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि आप कई लोग क्या करते हैं, मैच तो सही कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर में, लेकिन वो जैसे आंसर बुकलेट में जाता है वो रॉन्ग हो जाता है। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान से। और एक और सबसे बड़ी जो गलती होती है एग्जामिनेशन हॉल में कि क्या नहीं करना, क्या सही नहीं है। हमारा जो दिमाग है वो हमेशा कहता है क्या है, और हम इसी ऑप्शन क्वेश्चन के फॉर्मेट में देखने के आदी हो चुके हैं। तो क्या इनमें से क्या नहीं है या क्या गलत है, इसको आपको ज़रूर देख लेना है एक बार न, और वहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है, सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है, या क्या है या क्या नहीं है, आपको उसको अंडरलाइन करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि आपको पता ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि अगर मुझे नहीं आता तो इसका आंसर किसी को नहीं आता, इस हॉल में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल किसी को नहीं आता। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बिल्कुल उस समय कूल रहें, आपको सारे आंसर पता है, इतना सोच के रखें कि मुझे जितना आता है बहुत आता है, सफिशिएंट आता है, इससे ज़्यादा पढ़ने की कुछ छूट भी रहा हो लास्ट मोमेंट में तो उसके लिए पैनिक नहीं होना है। आपने ये सोचा हुआ है कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड आपने पढ़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल आप कामनेस के साथ रहें, कूल रहें और शांत रहें। कोशिश करें कि 2-4 मिनट 5 मिनट, और एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहले और एग्ज़ामिनेशन हॉल के दौरान किसी से बात ना करें, अपने आगे पीछे तो बिल्कुल ना देखें, बिल्कुल नहीं देखना है। आप सुनने में हैं ये आपको मान के चलना है, और कॉम्पिटिटर भी कोई नहीं है आपका, सिर्फ आप अपने लिए कॉम्पिटिटर हैं, ठीक है। आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं मान के चलिए। और सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कि 4-5 मिनट का एक स्मॉल मेडिटेशन का मतलब सिर्फ अपने ब्रीदिंग पे अपने ध्यान दीजिए, शांत होके, बिल्कुल शांत, जैसे एक सन्यासी बैठते हैं ना तपस्या के लिए, उस फेज में आपको रहना है। 2 घंटे का जो टाइम होगा आपको सब कुछ पता है, और शांत, बिल्कुल शांत, किसी से कोई ताक झाक नहीं, कोई पूछताछ नहीं। वैसे तो नहीं करते, जो लोग समझदार हैं, जो सिंसियर हैं, वो कभी नहीं करेंगे ये गलती, ठीक है। और शांत होकर सबसे पहले आपको मिला, जैसे OMR शीट मिला, सबसे पहले ये नहीं देखेंगे क्वेश्चन। कई लोग होते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कैसा, नहीं देखना है। आप 10 मिनट टाइम लगा लीजिए, 2 घंटे बहुत होते हैं, 2 घंटे बहुत है, जबकि आपको 120 क्वेश्चन या 125 ही क्वेश्चन करना है निगेटिव मार्किंग में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है केयरफुली एक बार पढ़ ले, और जो जो फिल करना है जहाँ जहाँ उसको फिलअप कर ले। सबसे पहले कोई क्वेश्चन पेपर नहीं खोलना, ये गलती बिल्कुल नहीं। और शांत हो के, आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है, शांत होके कीजिए, और बिल्कुल नहीं, और शांत, बिल्कुल आपको पता चलेगा कि इसका बहुत फ़ायदा होता है। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई बर्डन नहीं, कुछ नहीं। ये समझिए कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इस मोमेंट को आप चेरिश कीजिए और जाइए और बहुत अच्छे से दे के आइए। मेरे बेस्ट विशेज़ आप सबके साथ है। ऑल द बेस्ट।